वालेकुम। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर नूरुल इस्लाम हाशमी और हम लोग सेकेंड ईयर पढ़ रहे हैं बायोलॉजी चैप्टर नंबर 17 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। और आज का हमारा टॉपिक है स्किन, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चे इसको छोड़ देते हैं और समझते हैं कि ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जबकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बोर्ड में लॉन्ग के तौर पर आ चुका हुआ है। इससे पहले हम नर्वस सिस्टम पढ़ चुके हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। इससे आगे वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। अभी बिना टाइम को ज़ाया किए हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। स्किन, आपने इसको एज इट इज़ लिखना है जैसा मैंने लिखा हुआ है। अगर आपने इसके पूरे मार्क्स लेने हैं, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। आपने इसको एज इट इज़ लिखना है, ठीक है। तो बेसिकली अब स्किन को देखते हैं। स्किन क्या होता है? लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी होता है। ये सबसे पहला पॉइंट आपने इसका लिख देना है, ठीक है। और आपने इसके पॉइंट्स बना के लिखना है। पैराग्राफिक फॉर्म में लिखने से ज़्यादा समझ भी नहीं आती है और बोर्ड वाला जो है मार्क्स भी ज़्यादा कट करता है। तो आपने इनको पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहला हमारे पास आ गया जी, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी है ये, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात, जो इंपॉर्टेंट बात है स्किन के बारे में, वो है एक्ट्स एज अ रिसेप्टर। ये रिसेप्टर के तौर पे जो है एक्ट करता है। हम पीछे डिटेल से पढ़ चुके हैं। रिसेप्टर को भी, इफेक्टर को भी, न्यूरॉन को हमने अभी पढ़ना है, ठीक है। तो ये क्या है? बेसिकली एक रिसेप्टर की तरह बिहेव करता है। और इसके पास 5 सेंस जो है, इसके पास सेंस ऑफ सेंसेशंस होते हैं, जैसा कि टच होता है, पेन होता है, वार्म होता है, कूल्ड होता है और प्रेशर। ये 5 चीज़ों को सेंस करती है। टच को सेंस करती है, ठीक है। टच के स्पेलिंग आपने सही कर लेने हैं, TOUCH आ जाएगा यहाँ पे। ये मैंने बहुत पहले के नोट्स बनाए हुए हैं 2018-19 के, तो यहाँ पे जो है कुछ मिस्टेक्स हैं वो आपने सही कर लेनी है। तो TOUCH, ठीक है। टच का आ जाएगा हमारे पास पेन और वार्म और कूल्ड और प्रेशर। 5 चीज़ों को सेंस करती है हमारी स्किन। ये बात याद रखनी है MCQs के तौर पे भी, ठीक है। और इसके पास 3 मॉडिफाइड नर्व्स होती हैं, जिनके ज़रिए से ये इन 5 चीज़ों को क्या करती है? सेंस करती है। अब ये तीनों जो मॉडिफाइड नर्व होती हैं, इनका पीछे हम जिक्र भी कर चुके हैं, दोबारा से देख लेते हैं। एक फ्री नर्व एंडिंग होती है, एक माइजनर नर्व होती है और एक पैक्सिनिया नर्व होती है, ठीक है। अब मैंने ये शॉर्टकट में लिखा हुआ है यहाँ पे FNE। ये FNE का क्या है? फ्री नर्व एंडिंग। आपने इसको पूरी हेडिंग देनी है, फ्री नर्व एंडिंग की पूरी हेडिंग देनी है, ठीक है जी। और फिर बताना है कि फ्री नर्व एंडिंग क्या होती है? रिसेप्टर ऑफ पेन, वार्म एंड कोल्ड। 3 चीज़ों को जो है ये रिसीव करती है। आपको पेन होगा तब भी ये एक्टिवेट हो जाएगी और आपको फ़ौरन से महसूस करवाएगी कि आपकी बॉडी में कहीं पर पेन हो रहा है। अगर आपको बहुत ज़्यादा वार्म लग रहा है, ठीक है जी, हीट आ रही है, तब भी आपको फ्री नर्व एंडिंग ही महसूस करवाएगी। या आपको बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है, तब भी आपको फ्री नर्व एंडिंग ही एक्टिवेट होगी और आपको बताएगी कि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, ठीक है। तो उसके खिलाफ जो है आप उसके लिए कोई ना कोई आप हिला वसीला करते हैं फिर। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है? ये जो फ्री नर्व एंडिंग होती है, प्रेजेंट एट द बेस ऑफ हेयर। जो स्किन के ऊपर बाल होते हैं, हर किसी की स्किन के ऊपर बाल होते हैं, और ये उसकी बेस पर जहाँ पे बाल निकलना शुरू हो रहे होते हैं, जो छोटे छोटे से सुराख भी, गूजी बम्स बने हुए होते हैं, तो ये वहाँ पर मौजूद होती है फ्री नर्व एंडिंग, ठीक है। उसके बाद दूसरी हमारे पास आ जाती है माइजनर नर्व। आपने पूरे स्पेलिंग लिखने हैं माइजनर नर्व के। तो माइजनर नर्व हमने पीछे भी पढ़ी है। ये क्या होती है? रिसेप्टर ऑफ टच। जब भी आपको कोई टच करेगा, हल्का सा भी टच करेगा, आपको फ़ौरन से फील हो जाएगा। और इवन अभी आपके टच करने के क्लोज होगा, आपको टच किया भी नहीं होगा, तो ये इतनी एक्टिवेट हो जाती है माइजनर नर्व। आपको महसूस हो जाता है किसी का हाथ आपके करीब आ रहा है, किसी का पाँव आपके करीब आ रहा है, कोई आपके करीब आने की कोशिश करे। इवन आप आंखें बंद करके आप ये प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा, एक्सपीरियंस करके देख लीजिएगा कि आपका कोई भाई, आपका कोई आस पास वाला, उसको कहिएगा जी अपना हाथ नज़दीक लाओ, तो आप इवन महसूस करेंगे कोई चीज़ आपके करीब आती जा रही है, ठीक है। तो ये क्या होता है? माइजनर नर्व की वजह से होता है, जो टच को फील करवाता है। उसके बाद ये इनकैप्सुलेटेड नर्व होती हैं और ये प्रेजेंट होती है रिजेस ऑफ फिंगर। मोस्टली ये कहाँ पे मौजूद होती है? जो फिंगर के रिजेस होते हैं, किनारे होते हैं, वहाँ पर मौजूद होती है। अगर आप लोगों ने कभी खाना वगैरह बनाया हो या कुछ जो है कुकिंग वगैरह की हो, तो उसकी बेहतरीन एग्जांपल ये है कि आपकी उंगलियाँ जब आपको ज़रा सा टच होती हैं, आपको फ़ौरन से फील करवाती हैं। और इवन टच अभी नहीं भी हुई होती तो पहले से ही फील होना शुरू होता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्माइश आ रही है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडक इस तरह से आ रही होती है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लास्ट वाली चीज़ है, हमारे पास पैक्सिनिया नर्व, ठीक है जी, जिसको मैंने PN लिखा है, आपने पूरा लिखना है। ये होती है जी रिसेप्टर ऑफ प्रेशर। किसी भी तरह के प्रेशर को महसूस करवाती है। ये भी इनकैप्सुलेटेड नर्व है और ये डीप साइड ऑफ द बॉडी मौजूद होती है, ठीक है। उसके बाद कुछ MCQs हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये जो है मैंने यहाँ पर MCQs लिखे हैं। जो पेन का रिसेप्टर होता है वो 27 टाइम्स अबंडेंट होता है, ज़्यादा होता है कोल्ड से, ठीक है जी। जबकि कोल्ड का जो होता है वो 10 टाइम्स ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वार्म का। वार्म 1
10th जो है इन दोनों के 1/10 में यानी कि 10वें हिस्से में पाया जाता है वार्मथ का। ठीक है जी, इनकी इन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुई है रिसेप्टर की हमारी बॉडी के अंदर। अब पेन का सबसे ज़्यादा यानी कि पेन आपको बहुत जल्दी महसूस होगा, कोल्ड का कम है थोड़ा, तो कोल्ड इतनी जल्दी महसूस नहीं होगी, और वार्म का तो बिल्कुल ही कम है, तो वो इतनी ज़्यादा जल्दी महसूस नहीं होगी। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग था। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ भी आपके क्वेश्चन हैं आप पूछ सकते हैं। मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह।